नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे स्पेशल एग्ज़ामों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा पूछे गए थे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रक्त समूहों की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो रक्त है इसे कितने समूहों में बांटा गया है, तो आप लोग बताएंगे वो बांटा गया है 4 समूहों में, जो कि दोस्तों हैं, पहला जो समूह है वो है ए, और दूसरा है बी, और तीसरा है दोस्तों ए बी वर्ग, और चौथा है ओ वर्ग। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से जो 4 रक्त समूह हैं इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे ए बी वर्ग को। और सर्वदाता जब पूछा जाए तब आप लोग बताएंगे ओ वर्ग को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये दोस्तों है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपसे फिर से निवेदन है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर चलें, ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप आंसर सही बता सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये दोस्तों माना जाता है कार्ल लिनियस को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? ये दोस्तों मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ये दोस्तों थी परमाणु भार पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाता है जो वर्तमान में आवर्त सारणी है मोजले की वो किस पर आधारित है, तो आप लोग बताएंगे वो आधारित है परमाणु क्रमांक पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ये दोस्तों धातु रहती है मरकरी। ऑप्शन नंबर बी, जिसका दूसरा नाम है पारा। यहाँ पर आपसे धातु पूछी गई थी तो आपने आंसर बताया मरकरी या पारा। अगर आपसे अधातु पूछी जाती अधातु तो आप लोग बताते ब्रोमीन। एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है वो है ब्रोमीन। अधातु हो जाएगी पारा या मरकरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रतीक गलत है? ये दोस्तों प्रतीक जो गलत है, जैसे पारा है इसका प्रतीक होता है एच जी, और सोना का होता है ए यू, और शीशा का होता है पी बी, जो चांदी है इसका प्रतीक होता है ए जी। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा एक वयस्क मानव शरीर का कुल कितने प्रतिशत रक्त मौजूद होता है? ये साथियों होता है 7%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है?
ये साथियों है 0.03%। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो आप लोग बताएंगे वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत हो जाएगा लगभग 78%। और दूसरे नंबर पर आ जाती है ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत है 21%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? ये दोस्तों की गई है मोजले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दोस्तों है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? ये दोस्तों बना होता है पानी का। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर सल्फर का रासायनिक प्रतीक चिन्ह है? ये दोस्तों है एस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये साथियों किया जाता है अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? दोस्तों ये है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कान की हड्डी होती है, हाथ की हड्डी होती है, जांघ की होती है या खोपड़ी की हड्डी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कर मछली के लीवर किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यहाँ पर आप दोस्तों का लेना लीवर में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यह साथियों पाई जाती है विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह निम्नलिखित में से कौन दूध का प्रोटीन है? यह दोस्तों प्रोटीन है कैसीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? ये साथियों पाया जाता है एक्स और वाई वाला। अगर आपसे फीमेल में पूछा जाए महिलाओं में, तो आप लोग बताएंगे एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह पानी का पीएच मान कितना होता है? ये साथियों होता है 7। ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों जो पीएच मान है ये एक पैमाना होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक होते हैं। एक बीच में पॉइंट होता है 7 जो कि होता है उदासीन। अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो साथियों जो धातुएं मिलेंगी वो मिलेंगी हमें क्षारीय, जो इससे नीचे आएंगे वो मिलेंगी हमें अम्लीय। जो दोस्तों जो पीएच पैमाना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो पीएच पैमाना इसकी खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखें वो की थी सोरेन सर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह कौन सा एक मजबूत महक एजेंट जो एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करता है? ये साथियों करता है एथिल मेरकैप्टन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? ये दोस्तों है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबल गैस है? ये दोस्तों है गैस रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह गहरे समुद्र में श्वसन के लिए गोताखोरों किन गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? दो साथियों ये करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? ये साथियों दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये साथियों मापा था रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती हैं? साथियों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ना जानते हो तो आप लोग याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये साथियों है साइनोकोबालमिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? ये साथियों होता है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए किया जाता है? यह साथियों किया जाता है अवतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा माइक्रोचिप बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यह साथियों किया जाता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा पादप में वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? ये साथियों हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? साथियों इनमें से जो आनुवांशिक रोग है वो है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ये दोस्तों रासायनिक सूत्र जो है वो है CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा मास्टर और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये साथियों कहते हैं हाइपोथैलेमस को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? साथियों ये इकाई है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे तंत्र की इकाई पूछी जाए कार्यात्मक इकाई क्या है तो आप लोग याद रखें वो है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये साथियों कोशिका होती है अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा ओजोन का सूत्र क्या है? साथियों जो ओजोन है इसका जो सूत्र है वो है O3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा पित्तरस का उत्पादन कहाँ होता है? साथियों जो पित्तरस है इसका उत्पादन होता है लीवर या यकृत से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये साथियों होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? ये दोस्तों निर्धारित की जा सकती है उसमें उपस्थित वार्षिक छल्लों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने वाले तंत्र का नाम क्या है? ये दोस्तों है हृदय वाहिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ये साथियों होता है 120/80 मिमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा जनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण हो जाती है? ये दोस्तों हो जाती है विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन नंबर डी, जिसे बांझपन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? ये दोस्तों होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किस रंग में होता है? ये दोस्तों होता है लाल रंग में, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोगों को हमने रेलवे स्पेशल एग्ज़ामों के लिए जैसे कि आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन आदि एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आप लोगों को हमने करा दिए हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।